नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई और जिसमें कि सभी कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और जिसके बाद मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति भी दी। बताते चले कि मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंसीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार अब सगंध और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देगी और जहां पर अनुदान को भी प्रदान करेगी। और इसके अलावा उत्तराखंड कारागार विभाग में कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। बताते चले कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत 2010 से पहले टीईटी पास न होने वाले अध्यापकों के लिए भी शिक्षा विभाग पुनर्विचार पर याचिका दायर करेगा। 91,000 किसान हैं। हाँ, जो लक्ष्य लिखा गया है कि 91,000 किसान रहेंगे और 22,750 हेक्टेयर पे ये खेती का बढ़ावा दिया जाएगा। जो सगंध पादप का उत्पादन करेंगे उनके लिए 1 हेक्टेयर तक अगर कोई सगंध पौधों को लगाता है तो उसको सब्सिडी, जो भी उसकी परियोजना की लागत आएगी उसका 80% और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर कोई करता है तो उस पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंजवाल ने सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर संघ की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि इस दौरान कंजवाल ने यूके SSSC के स्नातक स्तर पर परीक्षा में हुए पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, आयोग के अध्यक्ष और कर्मचारियों की जांच के साथ साथ परीक्षा को दोबारा से कराने की मांग की गई। आपको बताते चले कि उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। बताते चले कि इस मुद्दे को लेकर बेरोजगार संघ के सदस्य देहरादून के परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे हैं और जहां उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हालांकि राम कंजवाल ने यह भी बताया है कि सीएम ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है और जल्द ही बेरोजगार संघ की मांगों और उन पर सकारात्मक निर्णय लिए जाने का आश्वासन भी दिया गया है। धरना फिलहाल बंद नहीं होगा क्योंकि हमने इनसे 2-3 चीज़ों की पहले डिमांड की है और इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये आज ही जो है हम करवा देंगे और अगर आज नहीं करवाते हैं तो हमने भी ये कहा है कि प्रदेश का युवा जो है यहीं पर बैठा रहेगा, धरना प्रदर्शन पे बैठा रहेगा। हमारी जो मुख्यतः मांग थी वो 3-4 मांगे हमारी थी। बेसिकली पहली मांग ये थी कि 1 महीने के भीतर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा दोबारा कराई जाए। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि इसमें जो भी आप लोगों के सामने और भी चीजें हैं और भी तथ्य हैं तो उनको दे दीजिए। आज हम अखबारों में पढ़ रहे थे सुबह, ये भी हमने मुख्यमंत्री को बताया कि भाई इसमें एक जो महिला थी जिसने सबूत दिए थे, प्रोफेसर, उस प्रोफेसर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहां पर ये स्पष्ट हो गया है कि उस महिला पर फिलहाल जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ये भी हमने जो है ये कहा है कि इसकी स्पष्टता खुद एसएसपी देहरादून और उसका एक लेटर जारी किया जाए कि इस महिला पर जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। तीसरी हमारी मांग ये थी कि जो एक तरह से जो परीक्षाएं हो रही हैं, एक तरह सिपाही की जो नियमावली है वो सिपाही की नियमावली को चेंज किया जाए, तो उस पर भी उन्होंने एक तरह से विचार उस पर करने की बात कही है। इसके अलावा हमारी मांग थी कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं जीएस मौर्तुले जी हैं, ये फिर पूरा जो आयोग है, जो आयोग के अधिकारी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए इस पूरे मैटर को लेकर। तो उस पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तरह से, हालांकि उन्होंने मौखिक तो कहा है कि हम जांच करवाएंगे, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि उनकी वो जांच होती है कि नहीं होती है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है और धरना फिलहाल जारी रहेगा। लेकिन अगर दोपहर शाम तक जो इनका वादा है कि हम ये कुछ चीजें आपकी मान रहे हैं, तो जब तक वो चीजें हमारे पास नहीं आती हैं तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जीएसटी की दरों में कटौती किए जाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने स्तर से बयानबाजी जुट गए हैं। आपको बता दें कि एक और जब भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर ही कटाक्ष किया है। बताते चले कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि सरकार ने जो लोगों से उगाही की है, अब कह रहे हैं कि हम बचत पर्व मना रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस हमेशा जीएसटी के विरोध में ही रही है।
कमाल की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो मुख्य सेवक है, जब वो सड़क पे उतरेंगे तो अधिकारी और मंत्री भी उतरेंगे। और साथ ही जब जीएसटी की बात करते हैं तो बेवकूफ़ किसको बनाया जा रहा है? पिछले 8 साल में 55 लाख करोड़ की उगाही करी और अब कर रहे हैं कि बचत योजना ला रहे हैं, इसमें 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी, यानी कि अगले 10 साल भी ये योजना चली तो मात्र 25 लाख की बचत। तो जो चोरी करी है ना, वो जरूर जाकर दुकानदारों को बताए, और जो एमएसएमई को लूट दिया, जिन्होंने रोजगार लोगों को दिया, उनके बारे में भी वो समझाए जरा। अब केवल इतनी सी बात है कि जनता के बीच में अपने लोगों को उतारने के लिए कम से कम कोई बहाना तो मिला, वरना ये तो एसी के कमरे में बैठकर अपनी अदा में फिदा रहते हैं। तो सच्चाई है कि जनता पूछेगी सवाल कि इतने साल हमें क्यों किया त्रस्त और इस गब्बर सिंह टैक्स को पीछे क्यों नहीं लिया गया। हमेशा विरोधी रही है। जीएसटी जब प्रारंभ हुआ तब भी इनके द्वारा विरोध किया गया, सदन के अंदर विरोध किया गया। वो ठीक है कि बाद में सर्वसम्मत का प्रयास किया, अनेकों राज्यों ने समर्थन किया। अब जीएसटी 2 जो आया है ये उपभोक्ता के हित में है, और भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी 2 के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रत्येक व्यापारी तक जा रहे हैं, उपभोक्ता तक जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूके SSSC परीक्षा घोटाले में फंसे मुख्य आरोपी खालिद की गिरफ्तारी के लिए हरिद्वार पुलिस ने लक्सर के सुल्तानपुर में बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि पुलिस की 4 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और इस कार्रवाई में राजस्व विभाग, बिजली विभाग और नगर पंचायत की टीमें भी साथ रही। बताते चले कि जांच में खालिद के घर पर अवैध बिजली कनेक्शन का खुलासा हुआ है, और जिसके बाद आरोपी के पिता के खिलाफ विद्युत अधिनियम धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो वहीं टीम ने घर से जुड़े सभी दस्तावेज खंगाले और परिजनों से पूछताछ भी की गई। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है और दावा किया जा रहा है कि खालिद को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताते चलें कि हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह चौपाल ने कहा है कि खालिद को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और उसके ठिकानों पर लगातार दबिश भी दी जा रही है। छापेमारी के दौरान खालिद की बहन को हिरासत में लेकर पुलिस ने लगातार पूछताछ जो है उनकी ओर से की जा रही है। तो वहीं एसएसपी का मामले को लेकर कहना है कि खालिद के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी सिर्फ समय की बात है। उत्तराखंड के यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो गया है, और जहां आपको बता दें कि हल्द्वानी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के पुतले को दहन किया और अपना विरोध व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने पुतला दहन रोकने का प्रयास किया, और जिससे कि कांग्रेस के नेता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। तो वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश और जिला अध्यक्ष राहुल झिम्बाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार की युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और पेपर लीक मामले में जिम्मेदारी तय न करने के आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक पेपर लीक में शामिल जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये देखिए, बड़ी शर्मनाक बात है कि इतनी भारी संख्या में पुलिस यहाँ पे आएगी ये देखने के लिए कि किसके खिलाफ नारेबाजी होगी। अरे भाई, राज्य सरकार को अंकित तो हम करेंगे, इसमें तो व्यवस्था से डोलमोल होगी। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी होगी और राज्य सरकार के खिलाफ खुल के बात भी कही जाएगी। ये तो लोकतंत्र है। अब राज्य की सरकार अगर यही चाहती कि हमारे लोकतंत्र की आवाज ही दबा दे तो इन पुलिस वालों को सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर के बाहर ही तैनात कर दे। ये कहीं भी धरना प्रदर्शन के लिए निकले वहीं इनको पकड़ के इनको गाड़ी में डाल दे। अघोषित आपातकाल है, ये बड़ी खराब व्यवस्था है। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आप तो कितने वर्षों से कवर कर रहे हैं यहाँ पे, आप सारे हमारे मीडिया के बंधु, आप बताइए। हमारी जब सरकार थी यहाँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कितनी बारी पुतले फूके, कितने विषयों में सरकारों से गलतियां होती हैं, पुतला दहन होता है। ये राज्य के लोगों की मांग होती है, एक प्रतीक होता है कि बुराई का अंत करिए। जैसे रावण को जलाया जाता है, उस पुतले को जलाया जाता है कि जो रावण रूपी बुराइयां हैं वो सरकार से दूर हो जाए। तो उसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र की व्यवस्था है। देखिए कितने डरी हुई है पूरी सरकार, तभी ये सब हो रहा है। ये मैं इसमें पुलिस को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि पुलिस क्या है, सरकारी तंत्र का हिस्सा है, और जहाँ पर सरकारी निरंकुश हो चुकी है, सरकारी अहंकारी हो चुकी है, सरकार इनको आदेश निर्देशित करती है
कि हमारा किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार विरोध से डर रही है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसे कृत्य इस प्रदेश में किए हैं, चाहे वो लूट, भ्रष्टाचार, बेईमानी और अब जो पेपर लीक जो निरंतर यहाँ पर होते जा रहे हैं हमारे युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम उसको किसी भी रूप में माफ नहीं करेंगे। और आज हमने यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी का और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है, और हम लोग इस पुतला दहन के माध्यम से मुख्यमंत्री को चेताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री होश में आ जाओ, अपनी गद्दी छोड़ दो, इस राज्य को शांतिपूर्वक रहने दो, नहीं तो इससे बड़े बड़े विरोध आपको देखने पड़ेंगे। और जहां पर आप समझते हो कि पुलिस के बल पर आप हम लोगों को दबाने का प्रयास करेंगे, वो कभी संभव नहीं हो पाएगा। अगर आज हमने पुलिस वालों को चेतावनी दी, यदि आज वो हमारा पुतला छीनने का काम कर रहे थे, और यदि आज वो पुतला छीनने का काम करते, तो हमारे सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने ऊपर डीजल डाल देते। देखिए, आज पहली बार हम लोगों ने भी 20-25 साल से लगातार राजनीति कर रहे हैं, और हम लोगों ने लोकतंत्र में ये पुतला दहन एक लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है। और जिस तरीके से आज पुलिस वालों को भेजा गया कि आज मुझे उनका पुतला छीनना है, लेकिन हम लोगों ने उनको कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि हम जानते थे कि अगर पुलिस हमारे साथ जोर जबरदस्ती करती तो हमारे सारे कार्यकर्ता आज अपने सर पर तेल डाल लेते। और निश्चित रूप से मैं चेतावनी देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री होश में आ जाओ, अपनी हिटलरशाही को बंद करो, और इस राज्य में जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। और यदि आपकी प्रणाली ऐसी रही तो इससे बड़े बड़े विरोध आपको देखने पड़ेंगे। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कालाडूंगी से है, जहां दीनदयाल उपाध्याय पार्क में बेरोजगार संघ, छात्र और अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर पेपर लीक के प्रकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से परीक्षा में हुई अनियमितताओं की त्वरित जांच और उन्हें एक बार माह के भीतर परीक्षा कराने की मांग की है, और इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक में शामिल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। बताते चले कि धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों ने एसडीएम कालाडूंगी को पेपर लीक मामले को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें प्रदर्शन में शामिल बेरोजगारों, छात्रों और अभ्यर्थियों ने सरकार से कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मामले को लेकर न्याय दिलाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर जोर दिया। पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारी केवल कुछ ही मांगे हैं, हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन जो परसों 21 सितंबर को पेपर हुआ था और ये स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, और इसमें जैसे ही बच्चा पेपर देख करके बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर लीक हो गया। 11 बजे पेपर शुरू हुआ और 11:30 बजे करीब 3-4 पेज बाहर आ गए। तो आयोग के अध्यक्ष जी का कहना है कि 3-4 पेज बाहर आना, मान तो रहे 3-4 पेज बाहर आए, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और बच्चों की भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हम तो केवल कुछ बिंदुओं को लेकर के आ रहे हैं कि इस मामले की पूरी बारीकी से जांच की जाए, भ्रष्टाचार की जांच हो, और उसके बाद जो पेपर है इसको लीक घोषित किया जाए और 30 दिनों के अंदर में दोबारा पेपर कराया जाए। फिलहाल हम हर फैसला करेंगे, क्योंकि ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। युवा वर्षों से तैयारी करता है, लेकिन उसकी संवेदना भावना के साथ नकल जो गुट है उनके द्वारा खिलवाड़ किया जाता है। प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून लगाया गया है, फिर भी आयोग और जो नकल विरोधी गुट है वो देश के सरकार पर तंत्र पर हावी हो चुके हैं। लगातार यह सामने आ रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं में काफी आक्रोश है और हर किसी तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। छात्रों हितों की जब बात करें तो हमें हर परिस्थिति हम लड़ेंगे, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, जिस परिस्थिति तक हमें जाना पड़ेगा हम उस परिस्थिति तक छात्र हितों की लड़ाई लड़ेंगे। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, तो ये परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया है और परीक्षा निरस्त करने के साथ ही अन्य मांगे भी की करने का ज्ञापन उन्होंने प्रेषित किया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं ने रामनगर के रानीखेत रोड पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि पेपर चोरों को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार युवाओं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए निरस्त किए गए पेपर की पुनः परीक्षा कराई जानी चाहिए उनकी ओर से कहा गया। तो वहीं रणजीत सिंह रावत ने जोर देकर यह भी कहा कि पूरे भर्ती घोटाले की निष्पक्ष सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि हकम सिंह के पीछे छिपे असली प्रदेश की सरकार के हाकाओं की जो भी पर्दाफाश है वो पूरे तरीके से हो सके। पूरे देश में इस बात का डंका बजाने वाली उत्तराखंड की सरकार की सारे देश में जो है सबसे कठोर पेपर लीक के मामले का कानून हमने बना दिया है कहने वाली सरकार आज फिर से ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है और वही हाकम सिंह का लीक उसमें भी फिर से सामने आया है। ये इस सरकार के लिए शर्मनाक है। इसलिए कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में
विरोध कर रही है और मांग कर रही है कि ये सरकार तत्काल इस्तीफा दे। इनके बस का सरकार चलाना नहीं, महंगाई कम करना नहीं, रोजगार देना नहीं और नौकरियां देना नहीं, इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये शर्मनाक है कि बार बार उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ मजाक हो रहा है। पेपर के नाम पे उनसे पेपर फीस और तमाम खर्चे करवा करके एन पेपर के दिन जो है पेपर को लीक करा दिया जाता है, जो लाखों बेरोजगारों के साथ जो है छल के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में मांग कर रही है कि पेपर चोर गद्दी छोड़। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी व गैर सरकारी चाइल्ड केयर संस्थानों और बाल निकेतन केंद्रों के साथ साथ दिव्यांग केंद्रों में बच्चों व दिव्यांगों की ओर से जिस तरीके से उनको जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उनको लेकर जांच की आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट की खंडपीठ ने सभी विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैरेलल लीगल कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित केंद्रों का दौरा कर रिपोर्ट को तैयार की जाए। तो वहीं आपको बता दें कि अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी, जिसमें पूर्व में गोलापार के नेब केंद्र में दिव्यांग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में याचिका को दायर किया था और जांच में बाल निकेतनों के साथ साथ चाइल्ड जो केयर सेंटर है वह उनके दिव्यांग केंद्रों के संचालन में कई कमियां भी पाई गई। बताते चले कि याचिका में काउंसलर नियुक्त और उनके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने की मांग की गई और जिसमें कोर्ट ने जिला प्राधिकरणों के पैरेलल लीगल कार्यकर्ताओं के माध्यम से निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो बच्चों के वेलफेयर के लिए कई डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं राज्य भर में, चाहे वो एनजीओज के हैं चाहे वो स्टेट के द्वारा रन है और कुछ शेल्टर होम्स हैं, चिल्ड्रन होम है, तो उनमें जो नियम है और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार की घटना भी नैप की जो कोलापार में है वहाँ पर भी बच्चों के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ, उसके संबंध में आई थी, इसकी जांच की गई जिसमें डीएलएसए के द्वारा, और उसमें ये पाया गया कि जो प्राविधान कहते हैं जिन स्टैंडर्ड्स के बारे में, चाहे वो वहाँ पर ट्रेनर्स के बारे में हो, ट्रेंड स्टाफ के बारे में हो, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में हो, न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़, ये सब वहाँ पर नहीं हो रहा है। और ज़्यादातर अथॉरिटीज़ जो जिम्मेदार हैं इस संबंध में वो अपनी कार्रवाइयाँ नहीं कर रही हैं। तो कोर्ट ने इसमें डायरेक्ट किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं 13 जिलों के विधिक सेवा प्राधिकरण, वो अपने पैरा लीगल वॉलंटियर्स की ओर से और अपनी टीम की तरफ से सारे चिल्ड्रन होम, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन और जो ऑब्जर्वेशन होम है उनका दौरा करेंगे और उनमें क्या कमियां हैं और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं या नहीं है, इसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।